हेलो एंड वेलकम टू द तेजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल तेजू क्लासेस में स्वागत है। क्लास 11th का आज फिजिक्स का और केमिस्ट्री का पेपर हुआ। तो सबसे पहले हम लोग अभी फिजिक्स का देखेंगे, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा उसके आंसर की को देखेंगे, और इसके बाद इसी चैनल पे आपको केमिस्ट्री का भी आंसर की तुरंत मिल जाएगा। साथ ही साथ कल आपका मैथ्स का पेपर होने वाला है, तो मैथ्स के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका फाइनल रिवीजन का वीडियो भी इस चैनल पे अपलोड हो चुका है, और वो उस जिसका लिंक जो है वो आपके इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, तो 2 बजे से वो स्टार्ट हो जाएगा, आपका वो वीडियो पब्लिक हो जाएगा मैथ्स वाला। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करें कि फिजिक्स के आंसर की को मिलाते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है 1 जूल इज इक्विवेलेंट टू। अगर देखिए आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि 12th तक यही काम आएगा, यही चैनल। तो 1 जूल इज इक्विवेलेंट टू, 1 जूल जो होता है वो कितने इक्विवेलेंट होता है? 10⁻⁷ अर्ग। तो पहला का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। निम्न में से कौन सा किसी भौतिक राशि का नाम नहीं है? तो समय भौतिक राशि है, आवेग आवेग भी है, कौन सा नहीं है? किलोग्राम। क्या है ये? इकाई है। तो दूसरा का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? हिंदी इंग्लिश दोनों में से किसी से करा देंगे, आप किसी एक से मिला लें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डायमेंशनल फॉर्मूला है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर इज। प्रेशर के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का क्या हो जाता है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, अरे सॉरी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो यानी काटिएगा आप तो क्या आएगा? केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2। तो तीसरा का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कि द वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट t इज गिवन बाय v बराबर क्या है? at प्लस bt स्क्वायर। तो इसमें डायमेंशन b का डायमेंशन क्या होगा? तो क्या होगा? ये v का जो डायमेंशन होगा वो bt स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होगा। तीनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, है ना। फॉर्मूला लॉ तो यही कहता है। तो v का जो डायमेंशन होगा, यानी क्या है? v का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, और टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड स्क्वायर। तो ये सेकेंड स्क्वायर नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड क्यूब, यानी एल टी टू द पावर -3। तो चौथा का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ए रनर, एक धावक है, हिंदी में इसको पढ़ लेते हैं कि एक धावक आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा करता है। ठीक है, 2 मिनट 20 सेकंड बाद उसका विस्थापन क्या होगा? तो देखो 40 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है, तो 80 मिनट में दूसरा चक्कर, तो दोनों इसका अभी तक जीरो हो जाएगा, क्योंकि जहां से चला वहीं पहुंच रहा है। 120 मिनट में भी पूरा चक्कर लगाएगा तो वो भी जीरो हो गया। बचा कितना? 20 मिनट। तो 20 मिनट में यहां से चल करके कहां तक पहुंचेगा? यहां तक चल पहुंचेगा आधा। तो आधा का विस्थापन क्या हो जाएगा? डायमीटर यानी व्यास। तो आर त्रिज्या है तो व्यास क्या हो जाएगा? 2r। तो पांचवा का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अ बॉडी स्टार्ट्स एट ए वेलोसिटी। बॉडी जो पिंड है वो शुरू हो रही है कितने वेग से? 20 मीटर प्रति सेकंड से। उसका त्वरण कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 10 सेकंड के बाद पिंड का वेग क्या होगा? पता है, v बराबर क्या होता है? u प्लस at, है ना। तो v क्या v निकालने के लिए कह रहा था? v बराबर क्या है? u का वैल्यू कितना दिया है? 20, और a का वैल्यू कितना है? 2, और टाइम 10, तो 10 दूनी 20, 20 20 40। तो छठा का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर पार्टिकल इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम रिप्रेजेंट। ये देखिए, जब हम प्रैक्टिस सेट करा रहे थे इस चैनल पे फिजिक्स का, तो उस समय बताया था कि जब एरिया पूछता है तो आप देखना है कि मल्टीप्लाई वाला क्या है? वी टी और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है? डिस्प्लेसमेंट गुणने समय होता है कि नहीं? वेलोसिटी बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? एरिया। क्लियर है? तो सतवा का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्या कह रहा है? ये भी कराया हुआ क्वेश्चन है कि दो कार है ए और बी आर रनिंग एट ए वेलोसिटी। ये किस वेग से रन कर रहा है? दो कार है, एक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 45 घंटा प्रति घंटा की रफ्तार से वेग से चल रही है। कार बी के सापेक्ष में ए का सापेक्षिक वेग क्या होगा जब दोनों कारें पूर्व की ओर गतिमान है, यानी एक डायरेक्शन में? तो दोनों जब एक डायरेक्शन में क्या होता है? तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? वी ए माइनस वी बी। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता तो क्या हो जाता? जुड़ जाता। तो घटेगा तो कितना हो जाएगा? 60 में से 45 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 15। तो पहला का सॉरी, 8वां का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए,
ए पार्टिकल मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज ट्रू? कौन सा सही हो जाएगा? नवा का देखिए, नवा का जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी क्या है, एक समान वेग है तो वेग कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, त्वरण जीरो हो जाएगा। तो नवा का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि निर्वात में किसी पिंड के स्वतंत्रता पूर्वक गिरने की घटना निम्न से किस प्रकार का प्रकरण है? तो क्या होगा, एक ही चीज हमेशा समान होगा, उसका त्वरण है ना, वो क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण होगा, वो समान होगा। तो 10वां का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि एक लड़का बिंदु ए से चलना शुरू करता है और 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक बिंदु बी तक जाता है और वापस ए पर आता है। यदि उसे ऐसा करने में 1 घंटा लगता है तो उसका औसत वेग क्या है? औसत वेग क्या है? ठीक है, तो इसका औसत वेग क्या हो जाएगा? देखो, कहने का मतलब है कि जहां से चला है ना, ए से चलना शुरू करता है और 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक बिंदु बी पर जाता है और फिर वापस ए पर आता है, तो क्या हो गया, टोटल विस्थापन कितना हो गया उसका? 0। तो विस्थापन 0 होगा तो क्या होगा? वेग 0 होगा। तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 है ना, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो क्या होगा? सही होगा, 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि इसमें से कौन अदिश राशि नहीं है? तो अदिश राशि ताप अदिश, सॉरी, इसमें से कौन अदिश राशि नहीं है? तो कौन है? आवेग। कौन सा अदिश राशि नहीं है? आवेग है ना। इंपल्स जो है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है। तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि ए बॉडी इज ट्रेवलिंग इन ए सर्कल एट ए कांस्टेंट स्पीड, है ना, एक पिंड है जो कि क्या कर रहा है? एक समान चाल से वृत्त में गति कर रहा है। तो एक समान चाल से अगर गति करेगा तो हमको पता है कि अगर मैग्नीट्यूड, वेग का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर होता है, ठीक है, लेकिन उसकी दिशा जो होती है अलग अलग होती है, जिसके कारण उसका वेग भी अलग अलग होता है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी तो होगा नहीं, तो वेग अलग अलग होगा तो क्या होगा? इनवर्ड, एक अंदर की तरफ क्या लगता है? त्वरण लगता है। तो क्या हो जाएगा? 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। हिंदी में भी आप मिला लीजिएगा, 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कौन सा कांस्टेंट रहता है? प्रक्षेप्य गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वेग का क्षैतिज घटक। ये बताया हुआ है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में कराया गया था। ठीक है, तो 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि अगर a प्लस बी वेक्टर का मॉड a माइनस बी वेक्टर के मॉड के बराबर है तो इसके बीच का कोण क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका तो आपको याद भी होना चाहिए कि क्या होता है। तो क्या होता है भाई? देखिए, cos 90 डिग्री इसमें आता है, तो सॉरी cos थीटा आता है, तो cos थीटा का मतलब क्या हुआ? ये कब होगा 0? ये कब 0 होगा? जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90, तभी तो बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही ना होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यही होगा, मतलब ए मॉड प्लस ए प्लस बी का मॉड जो होता है क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये जब 0 होगा तभी तो ए और माइनस वाला में क्या हो जाएगा? ये दोनों समान रहेगा, यहाँ पे माइनस हो जाता है माइनस वाला में, तो ये जब खत्म हो जाएगा तभी ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट बराबर बराबर होगा। तो ये कब होगा? जब थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। क्लियर है। तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ नल वेक्टर? नल वेक्टर यानी 0। देखो, सीधा सीधी बात है कि इसमें से 0 का क्या प्रॉपर्टी है? अगर कोई भी संख्या में 0 जुड़ते हैं तो संख्या ही आता है, ठीक है। ये किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो 0 आता है। यहाँ देखो, 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए ना। तो ये प्रॉपर्टी है? नहीं है। तो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट? ऊपर में वेलोसिटी क्या है? ये हो गया हॉरिजॉन्टल क्षैतिज में, और इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड। तो ये दोनों के बीच में कोण कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, तो 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन इज, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, यहाँ पे क्या है? वृत्तीय गति से गुजरने वाले अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? एम वी स्क्वायर बाई आर होता है ना। तो v इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा आर, तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ये एक कट जाएगा तो एम ओमेगा स्क्वायर
आर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। 19 देखिए, न्यूटन का कौन सा गति विषयक नियम ही गति का वास्तविक नियम है? तो वास्तविक नियम किसको बोलते हैं? सेकेंड लॉ को रियल लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं ना। तो ये दूसरा हो जाएगा। 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि द मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इज डिस्क्राइब्ड। देखिए एक द्रव्यमान m की एक कण की गति इससे वर्णित की जा रही है। तो कण पर लगने वाला बल, तो बल क्या होता है? फोर्स इक्वल्स टू ma। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? g है, तो m g हो जाएगा। ठीक है। तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि किसी पिंड, ये लार्ज फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर ए शॉर्ट टाइम, द इंपल्स इंपार्टेड इज इक्वल्स टू द चेंज इन। अब क्या हो रहा है? लार्ज फोर्स लग रहा है ना, किसी क्रियाशील पर। तो क्या है? इंपल्स जो होता है वो क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। क्या होता है? संवेग के परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं? इंपल्स बोलते हैं। तो 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो 21 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि एक कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम इज फ्लोटिंग ऑन ए वाटर, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉर्क, है ना। तो क्या हो जाएगा? नेट फोर्स कितना एक्ट हो रहा है कॉर्क पे? 0। कितना होगा? 0। तभी ना फ्लोट कर रहा है। ऊपर नीचे क्या हो जाएगा? 0। बैलेंस फोर्स लगेगा, है ना। चारों तरफ का फोर्स जो होगा वो क्या होगा? बैलेंस होगा, 0 हो जाएगा। तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, पता है। 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कि ए बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम, है ना, कितना ग्राम का है? 40 ग्राम का है, इज फायर्ड फ्रॉम ए गन ऑफ मास 8 kg विथ ए वेलोसिटी ऑफ 800 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। तो क्या हो जाएगा? माइनस में m1 यानी 40 ग्राम इंटू इसकी वेलोसिटी 800, ग्राम को 1000 में चेंज कर दो, मतलब केजी में, गुने 8। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 1 2 3 घरे घरे, यानी क्या हो जाएगा? 4, -4 मीटर पर सेकेंड। तो 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन ए फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस पर है, तो फ्रिक्शनल फोर्स उस पर एक्ट होता है, तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? हमेशा मास ऑफ द बॉडी, द्रव्यमान के बराबर होगा, पिंड के द्रव्यमान के बराबर होगा। ठीक है। तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कि किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो लगाए गए बल एवं गुरुत्वीय बल के द्वारा वर्ग चिन्ह का क्या होगा? तो अप्लाइड फोर्स यानी जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उसी में अगर बॉडी मूव कर रहा है तो पॉजिटिव होगा, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर जाने के बाद क्या होता है? निगेटिव, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी है। तो ये क्या हो जाएगा? 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कि द वर्क परफॉर्म्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड नहीं करता है? कार्य किस पर डिपेंड नहीं करता है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पर, है ना। 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, वस्तु का प्रारंभिक वेग। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, अभी आप लोग का देखिए टर्म 2 का भी एग्जाम बाकी है, तो टर्म 2 की तैयारी के लिए भी आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। Question number 28, for a moving particle having momentum p, which one of the following correctly describes the kinetic energy of the particle? तो काइनेटिक एनर्जी यानी क्या हो गया? कण की गतिज ऊर्जा के लिए कौन वर्णन करता है? तो कण का गतिज ऊर्जा यानी ke बराबर क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। तो mv स्क्वायर है तो इसको क्या कर देंगे? स्क्वायर करके यहाँ नीचे m कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? p स्क्वायर बाई 2m। तो 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, एक बॉडी है जिसका मास कितना है? 10 kg है, हाइट है 2 मीटर, यूनिफॉर्म स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, टोटल एनर्जी, तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 1/2, मास कितना है? 10, इसकी वेग कितनी है? 2, तो 2 दूनी के 4, तो ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, 20 हो गया इसका गतिज ऊर्जा। अब क्या है? हॉरिजॉन्टल यानी सॉरी पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा इसका? mgh। तो ए मास कितना है? 10, जी कितना है? 9.8 और एच कितना है? 2, तो ये कट गया, तो ये कितना हो जाएगा? 196 और गतिज ऊर्जा 20, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 216। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज ए यूनिट ऑफ पावर? पावर का 30 का क्या हो जाएगा आंसर? पावर का यूनिट क्या है? वाट, पता ही है। ठीक है, 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम। 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। 32 का देखिए, 32 का क्या हो जाएगा?
ए पार्टिकल है जो कि एक समान वृत्तीय गति करने वाले कण का कोणीय संवेग एल होता है। यदि उसकी कोणीय आवृत्ति दोगुनी कर दी जाए और गतिज ऊर्जा आधी कर दी जाए तो क्या होगा, तो इसको आप बनाइएगा। अगर इसको इसका डिस्क्रिप्शन अगर आपको चाहिए तो आप हमसे कहिएगा, अलग से इसको पढ़ाएंगे जब हम लोग अगली बार देखेंगे तब। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है कि सीधा हम बता देते हैं कि एल जो होता है ना, वो काइनेटिक एनर्जी है ना, एंगुलर मोमेंटम एल हो गया है ना, एल इक्वल टू क्या होता है आई ओमेगा हो जाता है, और एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाता है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर हो जाता है ना। तो ये आई ओमेगा क्या हो जाएगा एल, तो एल बचेगा, एगो ओमेगा बचेगा। ठीक है, यानी 2ke/ओमेगा होता है कौन, एल। अब इससे अगर देखोगे तो एल डैश क्या हो जाएगा, l/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, l/4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 l/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 कि अगर किसी निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत रहता है तो निकाय पर कार्यरत कुल बाह्य बल क्या है। तो बाह्य बल क्या हो जाएगा, नियत है तो इसका मतलब क्या है, बाह्य बल 0 है। ठीक है, तो 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए कि हिंदी में देख लेते हैं, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणन कहा जाता है। ठीक है, तो इसके त्वरण को क्या कहा जाता है, इसके गुणनफल को यानी आई गुने अल्फा क्या होता है, ये होता है टॉर्क यानी बल आघूर्ण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट द डायमीटर इज। 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी 2/5 mr²। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, वर्क डन क्या हो जाता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। सबको पता है कि जी केंद्र पर जी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए कि एस्केप वेलोसिटी क्या हो जाता है, √2g/r-e। ये तो रट जाना है। ठीक है, √2g/r-e। 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखो, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी सेल्सियस का कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है ना। तो फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा, तो F-32/9 बराबर C/5। ये फार्मूला जब लगाओगे तो 5 8 40 हो जाएगा, 8 9 72 और 7 दिन 10। यानी कहने का मतलब है इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 कि साउंड स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर क्या हो जाता है, एयर में हवा में ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा। तो टेम्परेचर के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है, नहीं डिपेंडेंट तो होता ही है। प्रेशर के ऊपर इंडिपेंडेंट रहता है, तो ये भी गलत, ये भी गलत हो गया। केवल सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी है ना, आर्द्रता के बढ़ने से बढ़ता है। तो 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपने अच्छा किया होगा एग्जाम में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।